हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम। जब देखे कि कौन से किसी भी उपाय से अर्थात साम नीति से, भेद नीति से या युक्ति द्वारा, तत्वावबोध द्वारा अपने निर्बंध को नहीं छोड़ रहा है, देवकी का वध करने पर तुला हुआ है, तो भी बहुत गंभीर चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे क्या उपाय करूं कि देवकी के आसन्न मृत्यु टल जाए। लगे सोचने और अति शीघ्र उन्हें कुछ निर्णय करना था। इतने बड़े मेधावी प्रतिभावान व्यक्ति की युक्तियां और उनके उपाय नीतियां विफल हो रही थी उस क्रूर के सामने। फिर भी उस वसुदेव जी भगवान की कृपा के भरोसे थे, उन्होंने मन का उत्साह खोया नहीं। विचिंत्य, वे का अर्थ है विशेषण, चिंत्य, विशेष रूप से चिंतन करने लगे, सोचने लगे और उपाय अब क्या करें। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को सदा भगवान की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि नाम। हिम्मत अर्थात साहस नहीं हारना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के कार्य को पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो श्री वसुदेव जी एक बहुत ही आशावादी और उत्साही व्यक्ति थे। उस विषम परिस्थिति में भी देखिए वे किस तरह से चिंतन करने लगे और तत्काल ही इदम अन्वपद्यत, विचिंत्य, वो सोचे और तत्काल ही इस निर्णय पर पहुंचे। क्या निर्णय? आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वसुदेव जी का निर्णय क्या हुआ। जो श्री वसुदेव जी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आनक दुंदुभि। वसुदेव नाम भी दिया जा सकता था, लेकिन आनक दुंदुभि कहने का आशय है कि वसुदेव जी जन्म से ही एक महासफल व्यक्ति थे, सब तरह से सफल, जो चाहे वो हुआ, और आगे इन्हें भगवान के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हो करके ही रहेगा। यह आनक दुंदुभि शब्द बता रहा है, इनके साफल्य को सूचित कर रहा है। जन्म के समय ही जिसके जीवन की सफलता के सूचक देवताओं के वाद्य बज रहे थे, तो वह देवकी की रक्षा भी कर सकता है भगवान की कृपा से। श्री सुखदेव गोस्वामी के कहने का यह आशय है, आनक दुंदुभि सफल व्यक्ति। तो तत्र इदम अन्वपद्यत, इस प्रकार से सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं? मृत्युर बुद्धिमता पोह्यो जावद बुद्धि बलोदयम, जद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। जावद बुद्धि बलोदयम, किसी व्यक्ति की जहां तक बुद्धि काम करे और जहां तक बल काम करे। बुद्धि का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग, समझ, और बल का अर्थ है शारीरिक बल, धन आदि या सेना। जहां तक बुद्धि काम करे, जहां तक बुद्धि की पहुंच है, और जहां तक धन, शारीरिक बल या स्वजनों का बल आदि सैन्य बल काम करे, उस सीमा तक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी मृत्यु को रोके, अथवा दूसरे की मृत्यु हो रही हो तो उसकी मृत्यु को रोके। मृत्यु बुद्धिमता अपोह्य, यह बुद्धिमान का कर्तव्य है। श्री वसुदेव जी तत्काल ये बातें मन में सोचने लगे। जावत बुद्धि बलोदयम का अर्थ जहां तक बुद्धि और बल का उत्कर्ष हो वहां तक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के बाद भी किसी की रक्षा नहीं हो पाती है या अपनी रक्षा नहीं हो पाती है, तो देहधारी जीव के पक्ष में फिर अपराध नहीं माना जाता है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करता है बुद्धि और बल लगा करके, या दूसरे की रक्षा नहीं करता है, तो उस पर दोष लगता है, पाप लगता है, अपराध लगता है। लेकिन अपनी बुद्धि लगाया, बल लगाया, धन लगाया, फिर भी कोई नहीं बच पाया, तो प्रयास करने वाले पर कोई अपराध नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कोई स्वजन अपने गृह में बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो जहां तक बुद्धि है, जहां तक बल है, धन है, उसकी चिकित्सा करानी चाहिए, उसकी रक्षा के लिए। और संपूर्ण धन लगा करके या जैसे तैसे उसकी रक्षा नहीं हो पाई, तो फिर प्रयास करने वाले का कोई दोष नहीं रहेगा। भगवान के दृष्टि में वह व्यक्ति निर्दोष रहेगा, इसने प्रयास किया। या कोई व्यक्ति हमसे रक्षा की अपेक्षा करता है, दीन है और चाहता है कि हमें रक्षा होनी चाहिए, तो ऐसे आश्रित शरणागत की रक्षा या अपने सबॉर्डिनेट की रक्षा, अपने अधीनस्थ, अपने पुत्र की, अपने स्त्री की, अपने मित्र की, अपने माता पिता की, या और भी कोई भी जो शरणागत व्यक्ति है, उसकी रक्षा जहां तक बल काम करे या जहां तक बुद्धि का बल काम करे, जावत बुद्धि बलोदय, जहां तक बुद्धि का बल लगे या बुद्धि और बल लगे, वहां तक रक्षा करनी चाहिए। तो एक प्रश्न होता है, क्या अब वसुदेव जी की और बुद्धि बाकी रह गई है लगाने के लिए? कंस के लिए उन्होंने सारा बल लगा दिया या बुद्धि लगा दिया देवकी को बचाने के लिए? नहीं लगाए हैं। इससे सिद्ध होता है वसुदेव जी के पास और भी बुद्धि है, जिसका इस्तेमाल वे करेंगे और काम हो जाएगा, ऐसा देखेंगे। तो जहां तक बुद्धि काम करे, बल काम करे, तो यहां पर तो बल के काम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। कंस के सामने बल प्रयोग व्यर्थ होता है। इसलिए जावत बुद्धि बलोदयम बुद्धे बलस्य उदयम उत्कर्षम जावत तावत मृत्यु अपोह्य। जहां तक बुद्धि का उत्कर्ष काम करे, वहां तक प्रयास करना चाहिए। वसुदेव जी के लिए तत्कालिक यही अर्थ है, देवकी को बचाना। ये सोच है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिए हैं, कैसेट में मैं सुना हूं। वो दूसरे की मृत्यु या अपनी मृत्यु सबको टालने के लिए कहते हैं, प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं तो भूख लगती है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे कुछ दिन में, या बीमार होते हैं नहीं दवा लेंगे तो मर सकते हैं, ठंडा लगता है नहीं कपड़ा ओढ़ेंगे तो मर जाएंगे। तो हम लोग भी प्रतिदिन मृत्यु का प्रतिकार कर रहे हैं, हटा रहे हैं मृत्यु। वस्त्र ओढ़ करके और भोजन करके, दवा लेकर के, जैसे तैसे हम शीत का निवारण करते हैं या उष्ण गर्मी का निवारण करते हैं, जैसे तैसे हम प्रतिकार कर रहे हैं मृत्यु का। मरना नहीं चाहते और करना भी चाहिए, तो गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। कंस जैसे उचित विधि से मृत्यु का प्रतिकार होना ही चाहिए, यह बुद्धिमान का कर्तव्य। बहुत दिन जीने की लालसा होनी चाहिए व्यक्ति को। आयुर्वेद में या वेद में यह मनोरथ किया गया है, किसी को जब कोई आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद देता है कि आप पूर्ण 100 वर्ष तक जीवित रहो, 100 वर्ष से अधिक जीवित रहो। हमारे यहाँ गांव में एक व्यक्ति बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे। बड़ा आश्चर्य होता था जब कोई बच्चे प्रणाम करते थे तो वो कहते थे बूढ़ा होकर के मरो। हम लोगों को तो बड़ा खराब लगता था कि मरना शब्द आ रहा है आशीर्वाद में, लेकिन उसका तात्पर्य बहुत अच्छा था।
प्रपोर्ट अच्छा था कि युवावस्था में न मरो, 100 वर्ष का हो करके मरो, ये आशीर्वाद देते थे। 100 वर्ष जीवित रहो। तो जब दूसरे कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है 100 वर्ष जीने का, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक दिन जिए, हमारे स्वजन जिए, हमारे आश्रित जिए, या सब लोग जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुख से जिए, किसी को रोग न हो, किसी को बुरा दिन न देखना पड़े, इस तरह का मनोरथ किया जाता है। तो रक्षा करनी चाहिए। यदि नहीं रक्षा करेंगे तो उपेक्षा दोष लगेगा और उसके चलते और अधोगति में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि यह वाक्य, यह श्लोक यह बता रहा है कि भूल करके भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत अपनी रक्षा करनी चाहिए। दूसरे किसी तरीके से प्रकृति मार रही हो और कोई मार रहा हो तो अपनी जान बचानी चाहिए, दूसरे की जान बचानी चाहिए। पर कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को ही मार डालते हैं, चाहे विष के प्रयोग द्वारा या जैसे तैसे मार डालते। नहीं, मृत्यु अपोह्य, अपोह्य का अर्थ होता है जैसे अपोहनम, श्लोक गीता में भगवान बोले हैं, अपोह्य विनाश करना चाहिए, हटा देना चाहिए मृत्यु को, जहां तक बुद्धि काम करे, बल काम करे। ऐसे प्रयास करने वाले पर दोष नहीं लगता है। लगा रहे हैं वसुदेव जी, क्या बुद्धि लगा रहे हैं कंस के प्रति, तो वो सोच है, यही निर्णय बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि कंस को सुनाकर नहीं बोल रहे हैं, स्वगतम आह, वे स्वगत स्वयं ही मन में सोच रहे हैं कि प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमाम् सुता में यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत्। सोच करके निर्णय कर रहे हैं, प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्, मृत्यु को पुत्र प्रदान करके, अर्थात जब पुत्र होंगे हायरन, पहला तो ये सोच रहे हैं यदि हमें पुत्र मिलेंगे तब मृत्यु स्वरूप कंस को पुत्रों को सौंप करके, मतलब कंस को देने की प्रतिज्ञा करके, और ईमान कृपणा मोचे, इसको छुड़ा लो, देवकी को बचा लो, देवकी के पुत्रों को प्रत्यर्पण करने की प्रतिज्ञा करके देवकी को मुक्त कर लो इस महासंकट से। अद्भुत बात बोल रहे हैं, सुता ने यदि जायरन, यदि ने मम सुता जायरन, यदि मेरे पुत्र होंगे तब, अगर नहीं होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई संकट ही नहीं आएगा। तो पुत्रों को देना यह भी एक बहुत भारी कष्ट है ना। जन्म लेते ही बच्चों को दे देना उस राक्षस के हाथ में, यह भी एक बहुत कठिन काम है। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि हो सकता है भगवान की कृपा से हमको कोई पुत्र ही मिले, इस जगत में कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि आकाशवाणी कह रही है और उधर भगवान भी कहे हैं भगवान तो जन्म लेंगे ही, लेकिन सुता शब्द भगवान के लिए नहीं आया है, ध्यान रखना चाहिए। ये अन्य बच्चों के लिए बोल रहे हैं। सुता ने यदि जायरन, यदि जन्म लेंगे, हो सकता है नहीं लें। श्री चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि यदि नहीं लेंगे जन्म तब तो और अच्छा है, तब तो हमारी पत्नी भी बच जाएगी और पुत्र होंगे ही नहीं तो उनके मरने जीने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। ये भी शब्द लगा रहे, हो सकता है न हो, और यदि हो गए पुत्र तो पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके, वचन दे करके, और मोचे कृपणाम इमाम, इस बेचारी को मुक्त कर। इमाम का अर्थ इसको, इसकी क्या दशा हो रही है, बेचारी कितनी दुखनी है, इसको मोचे मुक्त कर लो।
और एक और बात भी कह रहे हैं, मृत्युर्वान म्रियेत चेत, चेत का अर्थ यदि। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे पुत्रों के होने के पहले ही यह मर जाए। कुछ भी हो सकता है, आदमी स्वस्थ है तब तक हार्ट अटैक हो जाता है, चाहे कोई दुर्घटना हो जाती है। तो संभावना कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे पुत्र हों और पुत्रों के होने के पहले ही ये मर सकता है, और कदाचित नहीं मरा तो पुत्रों को सौंप दूंगा। तो पुत्र मरेंगे, देवकी तो बच जाएगी ना, देवकी नहीं बचेगी तो पुत्र होंगे ही कैसे। इसलिए जेने के न प्रकारेण देवकी को बचा लेना है, बस यही इनका निर्णय हो। लेकिन देवकी को बचाने के लिए अब ये उपाय है कि पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा कर लो, यही सोच रहे हैं। तो फिर मन में आता है, मान लीजिए कोई कहे कि अरे पत्नी को बचाने के लिए आप बच्चों को कैसे सौंप देंगे इस क्रूर को, राक्षस को। तो फिर वसुदेव जी सोचते हैं मन में, विपर्जया किन्न से गतिर्धातुर दुरत्या, क्या विपरीत नहीं हो सकता है? कंस मेरे पुत्रों को हो सकता है न मार पावे, जैसा आकाशवाणी में कहा है, हो सकता है मेरा पुत्र ही किसी अलौकिक शक्ति से उसको मार दे, हो सकता है। लेकिन एक बार मन में आ रहा है कि ठीक है, आपका 8वां पुत्र तो अलौकिक शक्ति रखता है, वो तो विष्णु होगा, लेकिन बेचारे ये 7 तो मारे जाएंगे ना। मान लीजिए मन में एक बात पूछ रही है, तो कहते नहीं हो सकता है, विपर्जय है वह किन्न से, क्या विपर्जय नहीं हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता है। कंस मारना चाहेगा हमारे पुत्र को, लेकिन हमारा पुत्र ही तत्काल बलवान बन करके जैसे तैसे हो सकता है कंस का ही वध कर। अथवा हो सकता है कि जब मैं अपने पुत्र को अर्पित करूंगा कंस के लिए, तो कंस का चित्त ही बदल जाएगा। ये कह सकता है कि ले जाओ ले जाओ, और ऐसा कहा भी कंस कहा भी था, लेकिन नारद जी आकर के उसकी बुद्धि को घुमा दिए थे। वसुदेव जी सोच रहे, हो सकता है कि हमारे पुत्र के कोमल शरीर को देख करके और कंस का चित्त बदल जाए। जब नहीं भी बदले तो हो सकता है हमारा पुत्र मार दे उसको। ये कैसे कह रहे हैं कि आपका पुत्र मार देगा? कंस प्रौढ़ है, आपका बच्चा कोमल होगा, वो कैसे मार देगा? तो वसुदेव जी बहुत इतिहास पढ़े हैं वैदिक, पता ऐसा हुआ। अरे कोई राक्षस केवल समुद्र का फेन फेंकने से मर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। नमुची को भगवान इंद्र ने ऐसे मारा था। उसी को कह रहे हैं विपर्जय व किन्न सा गतिर्धातुर दुरत्या। विधाता के ईश्वर की गति को जानना बहुत कठिन है। कब किससे किसको मार देंगे, कैसे बचा लेंगे, कोई ठीक नहीं है। पूर्ण आशा है कि हमारे बच्चे बच जाएगा, और नहीं भी बचेंगे तो क्या करेंगे, कम से कम देवकी तो बची रहेगी। गतिर्धातुर दुरत्या, धाता की इस संसार का जो विधायक है, जो सारी व्यवस्था करता है, जन्म देता है, उसकी इच्छा को जानना बड़ा कठिन है, कब क्या करेगा। उपस्थितो निवर्तितो निवृत्तः पुनरापते, ऐसा देखा गया है वैदिक इतिहास में। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि उपस्थितो निवर्ते पर, आई हुई मृत्यु भी निवर्ते पर चली गई है। किसी की मृत्यु निश्चित हो चुकी थी कि इसको मरना है, लेकिन मृत्यु चली गई। जैसे मार्कंडेय जी, मार्कंडेय जी के हाथ में रेखा पड़ी थी, और नारद जी ने बताया था कि यह लड़का 20 वर्ष के अंदर मर जाएगा। उनके पिताजी मृकंड जी इस बात को सुन करके बहुत दुखित हुए कि हमारा पुत्र मर जाएगा। तो नारद जी ने उनको बताया, नारद जी से भी कहे उनके पिताजी कोई उपाय बताए जिससे हमारा पुत्र न मरे। तो उन्होंने बताया कि आप इस बच्चे को भगवान शिव की आराधना में लगाइए, एक महामृत्युंजय स्तोत्र है उसका जप करें,
तो बच्चा भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाता था, सेवा करता था और जप करता था। मृत्यु का जब समय आया, पूर्व निर्धारित मृत्यु का समय जब आया, तो उस समय वो मार्कंडेय जी भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ रहे थे और उनको मारने के लिए यमराज के दूत नहीं आए, डायरेक्ट यमराज आए, भैंसा पर चढ़ करके आए। और यमराज जी दंड धारण करते हैं, दंडा वो बहुत घातक अस्त्र है, यमराज के दंड से कोई बच नहीं सकता। तो वे आए उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन जब यमराज को देखा मार्कंडेय ने, तो वो भगवान शिव को पकड़ करके रोने लगा, कराहने लगा कि त्राहि त्राहि, हमको बचाइए, हमको बचाइए। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के यमराज का ही वध करने के लिए चल दी। तो अब यमराज के पैर उखड़े, भागे वे बेचारे जान बचाने के लिए। अब कहीं को आने जाओ मार्कंडेय को मारने के लिए। और आज तक मार्कंडेय जी अमर हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान नर नारायण का सत्संग करते हैं, भगवान के परम भक्त है मार्कंडेय जी। संसार में जैसे लोमस जी, कागभूषुंडी जी चिरंजीवी हैं, उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़े चिरंजीवी, कोटि कोटि वर्षों के हैं। मरने वाले थे तत्काल, लेकिन उनकी आयु ही मृत्यु चली गई, पहुंच चुकी थी मृत्यु। मारने वाला यमराज आ गया था, लेकिन उपस्थितो निवर्ते। इसी तरह से इतिहास बताता है, श्रीमद् भागवत बताता है कि अजामिल की मृत्यु होने वाली थी। यहां तक कि यमराज के दूत आ करके उसके गले में रस्सी बांध दिए थे, जमपास बांध दिए थे। जमपास को कोई मनुष्य नहीं काट सकता, उसके सूक्ष्म शरीर में जमपास बंधा था, सामने नहीं, इस शरीर में नहीं। ये शरीर तो छूटने वाला था, सूक्ष्म शरीर में जमपास बंध चुका था। वो लोग कड़ी तरह से बांध चुके थे कि कहीं फरार न होने पाए, भागने न पाए, बांध दिए थे। बांध रहे थे, बड़े विकराल थे। उनकी विकरालता को देख करके अजामिल घबरा गया और सोचा कि हमारे बच्चे को ये लोग न मारे काटे, कहीं नारायण खेल रहा था। तो जोर से बोला, प्लुत स्वर में, कंठ तो घिरा हुआ था कफ से, बोला नारायण आयो, हे नारायण आओ। इतना कहते ही नारायण के 4 पार्षद धमक गए, वो आ गए और आकर के सीधे जमपास को काट दिया। वो लोग आज तक जमपास को कोई नहीं काटा था, लेकिन उस रस्सी को टुकड़े टुकड़े कर दे, फेंक दिया। जमराज के दूत तो सब पका गए, डर गए, थोड़ा दूर हो गए। भगवान के दूतों ने कहा कि सावधान, यदि तुमने अजामिल को हाथ लगाया तो तुम्हारे मरने का समाचार जमराज को जाएगा। यहाँ से जो समाचार जाएगा तो जमराज जी जानेंगे कि हमारे 3 पार्षद मर गए वहीं पर अजामिल को लाने में। वो लोग तो हट गए, लगे पूछने आप लोग कौन हैं, देखने में इतना सुंदर है, इतना महान है, लेकिन काम इतना नीच कर रहे हैं, इस गुंडे का पक्ष ले रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पापी का पक्ष ले रहे हैं। जानते हैं हम लोग कौन हैं? हम लोग जमराज जी के आदमी हैं बहुत बड़े व्यक्ति के आदमी हैं हम लोग, और यह काम हम लोग परंपरा से करते रहते हैं। पापियों को नरक में ले जाते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, लेकिन आप लोगों का शरीर बता रहा है कि आप लोग बहुत महान हैं, पर ऐसे नीच काम क्यों कर रहे हैं, पापी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? तब भगवान के दूतों ने उनसे पूछा कि यदि आप लोग धर्मराज के सेवक हैं तो धर्म का स्वरूप बता सकते हैं? वो लोग बताए, वो भी तो प्रवीण थे। वेद प्रणीतो धर्म है, धर्म विपर्जय, वेद स्वयं भी साक्षात, ऐसा उन्होंने कहा। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रूपी सुश्री। वो बहुत सिखाए गए थे, धड़ाधड़ बोलने लगे धर्म क्या है, वेद में जो करने के लिए लिखा गया है वो धर्म है, सीधा बोले। वो बहुत दक्ष थे,
वेद प्राण ही तो धर्मो, जो धर्मस्तद विपर्य, और वेद के जो विरुद्ध है वह धर्म है। वेद क्यों प्रमाण है? मान लीजिए भगवान के पार्षद पूछे कि हम वेद को क्यों प्रमाण माने, तो ये कहते अरे वेदो नारायण है साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। तो वही तो नारायण का नाम बोला है, तो क्यों तंग कर रहे हो उसको? वेदो नारायण है साक्षात स्वयं गुरुति सुश्रमा। हमने भी अपने स्वामी के मुख से, जमराज जी के मुख से सुना है कि वेद साक्षात भगवान नारायण की वाणी है, अतः नारायण स्वरूप है। हमने ऐसा सुना है, वेदो नारायण साक्षात। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बार प्रणाम करके बैठ जाएंगे। कथा के बीच में सीखना चाहिए। वेदो नारायण साक्षात। तो मेरा यहाँ कहने का वक्तव्य यह है कि बिल्कुल जमपास बंध चुका था गले में, वो जमपास गया, जमदूत गए, अजामिल जी गया, और इसके बाद हरिद्वार गया, 15 वर्ष और जिया, भगवान का भजन करके पार्षद बनकर विमान से गया, गंगा जी में शरीर छोड़। तो आई हुई मृत्यु चली गई थी। तो अभी मैं देख रहा हूं कि देवकी की मृत्यु बिल्कुल निकट है, आसन्न है, लेकिन भगवान की कृपा से बच सकती है। पर वसुदेव जी सोच रहे हैं कि बच सकती है। अच्छा, उपस्थितो निवर्ते तो निवृत्त पुनरापते, ठीक है, अब देवकी को तो बचा लेंगे, ये तो मान लीजिए हो जाए, लेकिन आप ये कैसे सोचते हैं कि पुत्रों के होने के पहले ही कंस मर सकता है, चाहे आपका पुत्र मार सकता है? तब कहते हैं निवृत्त पुनरापते। अभी इतिहास में देखा गया है कि बहुत दूर गई हुई मृत्यु भी आकर के मार देती। जिन लोगों की जिनकी मृत्यु न होने का निश्चय हो चुका था, जैसे हिरण्यकशिपु और नमुची इत्यादि। हिरण्यकशिपु निश्चिंत था कि वो मरेगा नहीं, और केवल वही निश्चिंत नहीं था, सारे देवता मान रहे थे कि अब मरेगा नहीं, कभी नहीं मरने वाला। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए तो उसने मांग किया, आप कृपा कीजिए, क्या आप हमको वर देना चाहते हैं? यदि शब्द लगाया, यदि दास्य अभिमता वरान में वरदर्शभ, तो वस्तुभ्यो तद विशिष्ट भो मृत्युर्मा भूत किल प्रभु। आप एक वर दीजिए कि आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो। ये पहला वर मांगा था। वो जानता था कि विश्व में जितनी वस्तुएं हैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई हैं, जितना भी राइफल है या बम है या विष है, धनुष, बाण, मुगदर, गदा, परशु, जो कुछ है ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी से कहलवाया और लिखवाया भी होगा, साइन लिया होगा। आप ये कहिए कि आपके द्वारा विनिर्मित किसी भी वस्तु से मेरा वध न हो। अब ब्रह्मा जी क्या करो? उन्होंने कहा ठीक है, मेरी किसी भी बनाई हुई वस्तु से आपकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि भगवान तो मेरे बनाए हुए हैं नहीं, अगर वे मार देंगे तो हमारा वर सुरक्षित रहेगा। और इस पर भी संतोष नहीं हुआ हिरण्यकशिपु को, इतना ही काफी था। लेकिन वो कहता और सुनिए। कभी कभी मैंने सुना है कि विमान दुर्घटना में व्यक्ति मर जाते हैं आकाश में। आप मुझे वर दीजिए कि आकाश में मेरी मृत्यु न हो। अरे कोई व्यक्ति मरेगा तो या तो भूतल पर या जल में या नभ में मरेगा, मांगा आकाश में मेरी मृत्यु न हो। ठीक है, जल में मेरी मृत्यु न हो और स्थल पर मेरी मृत्यु न हो। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो मांगता है, तो सुना कि कुछ लोग रात में मर जाते हैं, कुछ दिन में मर जाते हैं। तो कहा कि आप हमको ये वर दीजिए कि रात में मेरी मृत्यु न हो और दिन में मेरी मृत्यु न हो। एक वर काफी था अमर होने के लिए, लेकिन फिर भी वर पर वर कन्फर्म पर कन्फर्म करता जा रहा है।
ऐसे मेरी मृत्यु न हो न हो न हो, तो दिन में मृत्यु न हो, रात में न हो। और फिर कहा सुनिए, घर के भीतर मेरी मृत्यु न हो और घर के बाहर मेरी मृत्यु न हो। अरे जब ऊपर नीचे मांग ही चुका तो अब क्या मांगने की जरूरत। फिर सोचने लगा, अच्छा अभी विष्णु कुछ काल पहले पशु बन करके मेरे भाई का वध कर दिया, सुअर बन करके, बराह बन करके मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो ये ध्यान में आ गया कि कहीं विष्णु फिर वही ट्रिक न करे। तो वो कहता है, ब्रह्मा जी हे देव आप ऐसी कृपा कीजिए, मुझको वर दीजिए किसी पशु से मेरी मृत्यु ना हो, किसी पशु से मेरी मृत्यु ना हो। अब विष्णु चाहे बाराह बने, चाहे गाय बने, भैंस बने, कुछ भी बने, हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, किसी पशु से आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसा भी सुना गया कोई मनुष्य के हाथ से मर गया है। पहले वो कहा कि देवताओं से मेरी मृत्यु ना हो, इससे मेरी मृत्यु ना हो, तो कहने में मनुष्य का नाम नहीं लिया। तो मनुष्य से बचने के लिए स्पेशल वर मांग रहा है। मनुष्य बहुत ट्रिक जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान पटक देते, देखिए बुद्धि। देवता लोग ऐसे कभी नहीं करते हैं, ये राक्षस लोग ऐसा करते हैं मनुष्य। तो कहा कि मनुष्य से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर उसको एक भय हुआ स्पेशल कि सुदर्शन चक्र बहुत घातक है और इंद्र का वज्र भी बड़ा घातक है। तो वर मांगा किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, किसी भी अस्त्र शस्त्र से, किसी हथियार से। और फिर कहा किसी भी तरल पदार्थ से मेरी मृत्यु न हो, विष से या एसिड से, जैसे तैसे मेरी मृत्यु न हो। एकदम कंप्लीट हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि और कुछ कहना है? नहीं, अब तो ठीक हो गए। क्या ब्रह्मा जी बड़े चतुर है, उन्होंने कहा कि देखो जी, तुम जो वर मांगे हो ये बड़े दुर्लभ वर हैं। तो ब्रह्मा जी एक तरह से वर दे भी रहे हैं और दुर्लभ कह करके उन्होंने कहा कि ये पाओगे नहीं, मरना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं समझा, हिरण्यकश्यप नहीं समझा। वो समझा कि दुर्लभ वर है फिर भी दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा नहीं मिलेंगे तुमको। ये बात थी, मरना तो है ही तुमको। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा। तो जब श्री भगवान प्रकट हुए, तव कर कमल बरे नखमदभूत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यप तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश। तो भगवान ने विचार किया कि हमारा पुत्र ब्रह्मा जो वचन दिया है, तो उसके वचन की रक्षा होनी चाहिए। जैसे जैसे ब्रह्मा ने वर दिया है वो सब ठीक रहेगा, और फिर भी मार दूंगा। तो भगवान न पशु थे न मनुष्य थे, आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का था, नरसिंह। यही हम लोग गाते भी हैं, नर हरि। नर का अर्थ है मनुष्य और हरि का अर्थ सिंह, नर हरि। अद्भुत भगवान का अवतार है। ऐसा दो जीव वाला शरीर भगवान कभी ग्रहण नहीं करते हैं। यह एक अद्भुत अवतार हुआ। अपने भक्त की बात रखने के लिए नहीं कभी भगवान अवतार लिए। तो उनका चिन्मय शरीर एक ही है, उसमें दो जीव तीन जीव नहीं है। आकार का केवल भेद हो गया, ऊपर मनुष्य का आकार और नीचे सिंह का। नहीं, ऊपर सिंह का नहीं, ऊपर सिंह का, क्योंकि हाथ में सिंह का न, ऊपर सिंह था नीचे मनुष्य का। ये तो पशु और मनुष्य का वर जो करते वो रह गया। और भगवान उस समय हिरण्यकश्यप का वध किए जिसमें सूर्य आधा डूबा हुआ था और आधा उगा था, न दिन था न रात था। सूर्य को रोक दिया गया, भगवान की इच्छा शक्ति से सूर्य रुक गया। क्या कोई कहेगा, न दिन है न रात। और घर के बाहर चौकट पर ले गए, देहली पर न घर के बाहर था न भीतर था, आधा घर बाहर था आधा भीतर था। और अपने जांघों पर लिटा लिए, न वो ऊपर था न नीचे था।
स्थल पर था ही नहीं, न आकाश में था न जमीन पर था, जल पर होने का तो प्रश्न ही नहीं, कहीं नहीं था। और आयुध से नहीं मारे, नख से फाड़ दिए छाती को, पेट को फाड़। तो ये आयुध नहीं है, न गीली वस्तु थी न सूखी वस्तु थी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की बातें धरी की धरी रह गई और उपस्थित तो निवृत्त पुनरापते, निवृत्त अपमृत्यु पुनः आपते। निवृत्त हो चुकी थी मृत्यु, वास्तव में वो मरने वाला नहीं था, सभी लोग जानते थे, लेकिन मर गए क्षण भर में। ये है भगवान की शक्ति। तो कंस भी हिरण्यकश्यप की तरह मर सकता है, यह भाव। देवकी बच सकती है, या हो सकता है हमारे पुत्र भी बच जाए। और हुआ यही, और 6 पुत्र तो नहीं बच पाए, लेकिन 7वां तो अलक्षित चला गया रोहिणी के गर्भ में, और 8वां तो शान से प्रकट हुआ और पिता की गोद में गोकुल चला गया, और कंस को पता भी नहीं चला। ये सब घटनाएं हुई। तो हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्ति को मरना पड़ा। इसी तरह से एक असुर था नमुची, श्रीमद् भागवतम में कथा है, देवासुर संग्राम में लड़ रहा था इंद्र से। तो इंद्र भगवान बहुत क्रोध में और मौसम बना करके अपने वज्र को मारे उसके गले पर। वह वज्र जो पर्वतों को विदीर्ण कर देता है, नमुची के गले में आया और गले के त्वचा को भी नहीं काट सका, त्वक को भी नहीं काटा, और घूम करके गिर गया नीचे। भगवान इंद्र तो इतना घबरा गए, डर गए कि हाय हाय ये क्या हुआ। दधीची मुनि की तपस्या गई, भगवान का आदेश गया, वज्र विफल हो गया। अब लज्जा के मारे वो वज्र उठा नहीं रहे थे, और वे सोचने लगे कि नमुची तो मेरा वध कर ही देगा निश्चित। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसका नमुची नाम इसलिए था कि जिसको पकड़ लेता था उसको छोड़ता नहीं था। न मुची, मोचन का था छोड़ना, जो उसकी पकड़ में आ जाता था फिर बचता नहीं था, इसलिए उसका नाम दिया गया था नमुची। तो नमुची पर जब कुछ भी वार नहीं हुआ तो इंद्रदेव थरथर कांपने लगे कि अब तो यह प्रहार करेगा और मुझे मरना पड़ेगा। वज्र की विफलता से उनको बड़ा शोक हो रहा था। तब तक आकाशवाणी हुई कि हे देवराज, मैंने इसको वर दिया है कि यह किसी भी सूखी वस्तु से या तरल वस्तु से नहीं मरेगा, गीली वस्तु से नहीं मरेगा, न सूखी से मरेगा, इसने वर मांगा है। तो आप कोई उपाय सोचिए, ऐसी वस्तु आप देखिए जो सूखा भी नहीं है गीला भी नहीं है, उससे मारिए, आकाशवाणी ने कहा। तो भगवान इंद्र विचार करने लगे ऐसी कौन सी वस्तु है। समुद्र के किनारे युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का जो फेन है, गाज है, वो दोनों है और दोनों नहीं है, सूखा भी है गीला भी है, गीला नहीं भी है सूखा नहीं है। तो उन्होंने आजमाया, थोड़ा प्रयास किया और हाथ में फेन उठाया, समुद्र का ऐसे फेंक दिया और धड़ाम से गिर करके मर गया। जो वज्र से नहीं मरा उस समुद्र के फेन से मर गया। इतना कोमल फेन, उसको तो फेंकने पर कोई कीड़ा भी नहीं मरता है, लेकिन उतना धुरंधर विकट असुर मर गया। उसको कहते निवृत्त पुनरापते, मृत्यु दूर थी लेकिन चली गई। तो कुछ भी हो सकता है। वसुदेव जी ये सोच रहे हैं, देवकी को बचा लेना है, आगे हो सकता है हमारा पुत्र कंस का वध कर दे या कंस मर जाए, या जैसे भी हो, जो भी आगे होगा देखा जाएगा, लेकिन इस समय देवकी को बचाना। तो कैसे आई हुई मृत्यु चली जाती है और गई हुई मृत्यु आ जाती है, इसको एक दृष्टांत द्वारा अपने मन में सोच रहे हैं। अग्नेर जथा दारु विजोग जो गयो हो, अदृष्ट तोन्यन्न निमित्तमस्ति, एवं हि जंतोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संजोग विजोग हेतु। जैसे किसी घर में आग लगती है या जंगल में वन में आग लगती है, तो कोई निश्चित नहीं रहता है कि कौन वृक्ष जलेगा और कौन बचा रहेगा। कभी कभी पास का वृक्ष बच जाता है, दूर का वृक्ष जल जाता है, ऐसा देखा गया है। तो अदृष्ट के अलावा, दैव की इच्छा के अलावा वृक्षों का जलना या बचना दूसरे किसी कारण से संभव नहीं है।
वैसे होता है जैसे मान लीजिए कहीं आग लगी है जंगल में और उस समय पूर्वी हवा चल रही है, पूरब से हवा पश्चिम जा रही है, तो आग पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है। लेकिन अकस्मात यदि पश्चिमी वायु बहे, पश्चिमी हवा चलना चालू हो जाए, तो जहां तक आग पहुंचे वहां रुक जाएगी और यहां से आग फिर बढ़ेगी और हो सकता है कि बहुत दूर के पूर्व के वृक्षों को जलाना चालू कर दे। ऐसे देखा गया है। तो दैव की इच्छा का कोई पता नहीं है। तो अग्नि का जैसे दारू के साथ, लकड़ी के साथ संजोग और विजोग दैव की इच्छा पर ही निर्भर करता है। कोई ठीक नहीं कब कहाँ आग लग जाएगी, कौन घर जल जाएगा, बच जाए, कोई ठीक नहीं रहता। ये सब दैव की इच्छा पर निर्भर है। सब देख ही रहे हैं, सब जगह आग से बचने के लिए प्रयास किया जाता है। फायर विभाग, अग्नि सेवा, उसको फायर सर्विस कहते हैं। अग्नि की सेवा नहीं करनी हो, अग्नि का विरोध करने के लिए वो डिपार्टमेंट है, लेकिन फायर सर्विस कहते हैं। कहीं आग लग जाती है तो अग्निशामक, अग्नि को बुझाने के लिए सब यंत्र रखे जाते हैं। लेकिन अग्नि कैसे लग जाती है, आग कैसे लग जाती है, कोई ठीक नहीं रहता है। कहीं लग सकती है, कहीं बच सकता है, कोई कहीं जल सकता है। तो इसी तरह से कोई ठीक नहीं है कि कब कहाँ मर जाएगा। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई जन्म लेकर मर जाता है, कोई ट्रेन दुर्घटना में, कोई रोड दुर्घटना में, कोई कहीं कोई ठीक नहीं है। सारा प्लान वास्तव में ईश्वर के द्वारा आ रहा है। कौन कितना दिन जिएगा, कब मरेगा, कब जिएगा, कब क्या खाएगा, कब क्या पिएगा, कोई ठीक नहीं रहती। ये दृष्टांत देकर कह रहे हैं। तो इस तरह से विचार करके एवं विमृशतम पापम, इस प्रकार से उन्होंने विचार किया कि ठीक है, मैं पुत्र देने की प्रतिज्ञा कर लूं। जावदात्म निदर्शन, जहां तक अपने ज्ञान काम किया वसुदेव जी ये सोच करके और उसको अपनी प्रसन्नता दिखाने लगे। जैसे वसुदेव जी को ऐसा लग रहा था कि मन में इनको कोई दुख नहीं है, चाहे देवकी जिए और चाहे मर जाए। यह नीति है वास्तव में। एवं विमृशतम पापम जावदात्म निदर्शनम दर्शय मास वै सौर्य बहुमान पुरःसरम। कंस का बहुत आदर किए, बहुत प्रशंसा किए। वसुदेव जी कहने लगे, कंस जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो करके भी मेरी बात सुन रहे हैं। आप बहुत महान हैं, धन्य हैं। आप इतने धैर्य रखे, अभी इसका मस्तक काट नहीं दिए, वास्तव में यह आपका बड़प्पन है। इतने धैर्य रखना और सुनना। आप यदि महान नहीं होते तो हमारी बात नहीं सुने होती। वो तो और सुनने लगा। ठीक है, और ये प्रशंसा किए। इसको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि यह देवकी को बचाने पर पड़ा हुआ है। कंस को यह समझ में आना चाहिए था कि बेचारा मुझे पाप से बचाना चाहता है और मेरे हित के लिए ज्यादा चिंता कर रहा है। यह वसुदेव जी को नाटक करना था। वहां ऐसे बोलना था कि कंस को विश्वास हो कि मेरी भलाई चाहता है, यह देवकी मरे या जिए इस पर कोई इसकी चिंता नहीं, ये कहना चाहता था। इसीलिए प्रसन्न बदनाम भोजन, प्रसन्न बदनाम भोजन। वसुदेव जी का मुख तो ऐसे ही परम सुंदर है, जो भगवान के पिता हैं तो भगवान जैसे ही सुंदर हैं। और भी वे मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए तो उनका मुख कमल और खिल गया, अम्भोज की तरह, कमल की तरह खिल गया सुंदर मुख, और ऊपर से हंसने लगे। लगता था कि देवकी के मरने जीने की इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन कंस पर वे हंस रहे थे, ये दिखा रहे थे कि कंस जी, एक बिल्कुल सरल बात के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं। तो हंसते हुए कहे तो कंस को विश्वास होने लगा कि अवश्य मेरी भलाई का ये चिंता कर रहे हैं, अपने पत्नी की जान बचाने की इनको चिंता नहीं है।
किसी विषम परिस्थिति में मनुष्य को ऐसे आचरण करना चाहिए। हृदय में दुख है लेकिन दुख को छिपा लिए और हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। वो दशा देवकी की थी, वहां प्रसन्न नहीं होने का मौका था, लेकिन उस राक्षस को प्रसन्न करने के लिए, समझाने के लिए वे बाहरी प्रसन्नता किए, अपने चेहरे को प्रसन्न किए और हंसते हुए कहे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं। कंस ने कहा कि क्या कभी ऐसा अवसर आया है कि मैं आपको कुछ पूछने का अवसर नहीं दिया हूं? पूछिए। वसुदेव जी को बहुत आश्वासन हुआ। तो वे कहते हैं, न यस्यास्ते भयम सौम्य जद्वा गाहा शरीरिणी, जैसा अशरीरिणी वाक आह, कुछ पाठ भेद भी है। जैसा अशरीरिणी वाक बोलने वाला दिखाई नहीं दिया, अर्थात आकाशवाणी ने जैसा कहा है उसके अनुसार अस्याह ते भयम न, इस देवकी से आपको भय नहीं है ना? ये देवकी आपका वध नहीं करेगी ना? देवकी से तो आपको भय है नहीं। लोग हाँ ठीक कहते, देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। तब कहते पुत्रन समर्पयिष्य जतस्ते भयमुत्थितम, मैं पुत्रों को दे दूंगा आपको जन्म लेते ही, जिनसे आपको भय है उन पुत्रों को मैं सौंप दूंगा, और आप इसके बाद चाहे मारिए, चाहे छोड़िए, चाहे अपना भांजा समझ करके प्यार कीजिए या अपना काल समझ करके मार डालिए, जो करना हो कीजिए, मैं इसके पुत्रों को सौंप दूंगा। जब इससे भय नहीं है तब मैं कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तब इसको छोड़िए, और नहीं आपको यदि लग रहा हो कि देवकी को मारना जरूरी है तो मैं कह रहा हूं कि मार डालिए इसको। लेकिन व्यर्थ है ये मारना होगा आपके लिए, मैं कह रहा हूं। कंस स्वयं कह दिया कि नहीं इससे हमको कोई भय नहीं है, देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है। लेकिन कंस बोलने में गलत बोल दिया। क्या गलत बोला? उसने कह दिया कि इसके पुत्रों से भय है, लेकिन वास्तव में देवकी के पुत्रों से भय नहीं था, उसको देवकी के पुत्र से भय था, एक पुत्र से भय था। और बोलने में वह बोल दिया इस तरह से, भगवान की कृपा थी, देवकी के पुत्रों से भय था। तो वसुदेव जी तो संस्कृत बोलने में प्रथम श्रेणी के विद्वान पुरुष थे। उन्होंने कहा पुत्रन समर्पयिष्य, इसके पुत्रों को समर्पित करूंगा आपको, इसके पुत्रों को दूंगा। जतः जेभ्यः ते अभयम उत्थितम, जिन पुत्रों से आपको कोई भय नहीं है उनको सौंपूंगा, और जिससे भय है उसको तो किसी कीमत पर आपके हाथ में नहीं दूंगा। आठवें को तो दे नहीं सकता। ये वसुदेव जी का आंतरिक अर्थ था। व्यक्ति को किसी विषम परिस्थिति में पूर्ण नीति से कार्य लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस राक्षस के सामने बस सीधा साधा बोल दे, हाँ हाँ सब पुत्र को दे दूंगा दे दूंगा। अगर वे कहे होते कि सभी पुत्रों को दे दूंगा तो फिर आठवें को लेकर गोकुल क्यों चल दिए? वो पहले ही उन्होंने ऐसा कहा था, भले वो बोका न समझे, तो इसमें वसुदेव जी का क्या दोष है? वसुदेव जी ने ये कहा था कि जिन पुत्रों से आपको भय नहीं है उनको पहुंचाऊंगा, उनको सौंपूंगा। वो इस तरह से रचना है संस्कृत की। पुत्रान, पुत्रों को समर्पयिष्य, समर्पित करूंगा। जतः जेभ्य ते तव अभयम उत्थितम, ते भयम उत्थितम। लेकिन इस तरह से प्रोनाउंस, इस तरह से उच्चारण किया वसुदेव जी ने कि कंस समझा कि भयम उत्थितम कह रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी इस तरह से बोले कि उसमें अभय शब्द और छिपा हुआ था। ये हमारे आचार्यगण टीका करते हैं, अभयम उत्थितम। और ऐसे भी देखिए कृष्ण को, कंस को अन्य पुत्रों से तो भय था नहीं, आठवें से भय था। आठवें से भय था ना, तो पुत्रा ने कह रहे हैं, डायरेक्ट आंख में धूल झोंक रहे हैं वसुदेव जी
और पुत्रों को सौंपूंगा। क्या जरूरत है पुत्रों को सौंपने की? कहते कि पुत्रम समर्पयिष्ये जतस्ते भयम उत्थितम, जिस पुत्र से आपको भय है उस 8वें पुत्र को सौंप दूंगा, और बाकी को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कहे तो सबको सौंप दूंगा, लेकिन कहने का इनका आशय ये था कि आप एक पुत्र से भय कर रहे हैं ना, मैं सौंप दूंगा उनको भी जिनको भय नहीं है। अथवा पुत्रन समर्पयिष्ये जतस्ते भयमुत्थितम, एक और संस्कृत ग्रामर की विधि से इसका अर्थ किया जाता है कि जिन पुत्रों का अतिक्रमण करके, मतलब 7 को छोड़ करके आपको 8वें से भय है, उन पुत्रों को सौंप दूंगा। और जिसे भय है उसको सौंपूंगा कि नहीं सौंपूंगा इस विषय में चुप है। जतस्ते भयमुत, जतः शब्द का अर्थ जस्मात भी होता है या जेभ्य, जिन पुत्रों का अतिक्रमण करके आपको 8वें से भय है, तो जिनका अतिक्रमण करके आपको भय है उन पुत्रों को सौंप दूंगा। और 8वें को सौंपेंगे कि नहीं इस विषय में चुप। उसको क्यों सौंपेंगे? भगवान को इस राक्षस के हाथ में क्यों देंगे? और मान लीजिए वसुदेव जी यदि भगवान कृष्ण को कंस को सौंप देते तो भगवान ऐसे खतरनाक बाप का पुत्र क्यों बनेंगे? जो ऐसे राक्षस को दे सकता है तो भगवान और पिता नहीं चुन लेंगे? ऐसे नलायक का पुत्र क्यों बनेंगे? जिसके हृदय में स्नेह का समुद्र लहरा रहा है भगवान के प्रति, अद्भुत वात्सल्य है, उसका पुत्र बन रहे हैं ना। तो वसुदेव जी कैसे कह सकते थे कि मैं 8वें पुत्र को सौंप दूंगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोलने में बहुत प्रवीण थे, इसलिए वे बोले कि जिन पुत्रों से आपको कोई भय नहीं है उनको सौंप दूंगा, और जिससे भय है उसको तो गोकुल पहुंचा करके रहूंगा। जो भी मन में सोच रहे हैं उसको नहीं सौंपूंगा। तो कंस से फिर भी ये पूछे, ठीक है मैं तो आपसे कहा हूं, लेकिन आप बताइए कंस जी, मुझ पर आप विश्वास करते हैं? तो कंस कहता देखिए आप हमको ज्ञान दिए, कुछ भी कहे, वो बात हमें समझ में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन मुझे विश्वास है कि चाहे सूर्य अपनी गर्मी छोड़ दे, बर्फ जैसा ठंडा हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, हिमालय अपने स्थान से हट जाए, समुद्र सूख जाए, लेकिन आप अपने वचन से नहीं डिगेंगे, इतना मुझे विश्वास। इस तरह से कहा, मुझे आप पर विश्वास है। ये थी वसुदेव जी की व्यवहारिक कुशलता। उनके ज्ञान से वो प्रभावित नहीं हुआ, उनके आचरण से वो प्रभावित था कंस, और कहा ठीक है छोड़ देता है। देवकी को छोड़ दिया। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। स्वसुर बधा विवृत्ते कंसस्तद वाक्य सारवे, तस्य वाक्यस्य सारवे। वसुदेव जी के वाक्य का सार वो जानता था। वाक्य का सार क्या है? सत्यत्व, सत्य ही वाणी का सार है। वो जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, और वास्तव में वसुदेव जी झूठ नहीं बोले। एक बार हमसे और वसुदेव जी का जब 8वां पुत्र हुआ तो उसे कंस को न दे करके वे नंद बाबा के यहाँ क्यों ले गए? क्यों ऐसा किया? आखिर झूठ बोले कि नहीं? नहीं, झूठ नहीं बोले। वो जो कहे थे वही किए। और दूसरी बात यह है कि भगवान जो कहेंगे वो करेंगे कि अपने मन का करेंगे? भगवान ने कहा कि यदि कंसा विभेषी तुम तरहीने गोकुलम नया। हे पिताजी, आप यदि कंस से बहुत डरते हैं मेरे लिए तो मुझे गोकुल में छिपा दीजिए, मुझे पहुंचा दीजिए गोकुल में, मैं वहां सेफ रहूंगा, कुशल रहूंगा। और वसुदेव जी ये नहीं कहे कि जब आपकी कृपा से हथकड़ी बेड़ी खुल गए, सब कुछ हो गया, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं? ऐसा वो नहीं कहे। तो अपने पुत्र को गोद में ले करके और चोर की तरह छिपा करके ले गए गोकुल। मान लीजिए कोई लाख वचन दिया हो किसी को, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इसे स्नेह करना है, प्रेम करना है, जैसे अर्जुन।
अर्जुन अपने स्वजनों को नहीं मार रहे थे। भगवान ने कहा मैं कहता हूँ मारो, तो उन्होंने कहा ठीक है, कर इससे वचन करो। यही सत्य है, भगवान की आज्ञा का पालन करना यही सत्य है। मन तो स्वयं झूठा है, शरीर झूठा, निर्णय सत्य हो नहीं सकता। तो वसुदेव जी ने जो किया वो सत्य किया, भगवत आदेश का पालन किया। और पहली बात तो यह है कि उन्होंने यही कहा था, ऐसा ही कहा था। कभी भी उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं किया था कि 8वें पुत्र को सौंप दूंगा। पर कंस नहीं समझा तो क्या किया जाए। हरीश्वरी जी कहते हैं कोई ऐसा विषम संकट हो कि आप बिल्कुल सत्य बोलिए, एज इट इज बोलिए तो खतरा होने वाला है, और असत्य बोलेंगे तो असत्य बोलने का पाप लगेगा। इसलिए वाक्य को ऐसा बोलना चाहिए कि उसके दो अर्थ हों। एक अर्थ से वो समझने वाला अपने पर्पस को समझे और दूसरे अर्थ से हमारे सत्य की रक्षा हो जाए। वसुदेव जी इस विषय में बहुत प्रवीण व्यक्ति हैं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप इसी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान, कितना होनहार होगा जिसके प्रेम के वश में भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण से जब पूछा जाता था आपका नाम क्या है, तो भगवान कहते थे वदंती वासुदेवेति वसुदेव सुतो ही माम, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। भगवान यही नाम बताते हैं सर्वत्र। आज भी हम लोग देखते हैं कि आप कहीं फॉर्म भरिए, पासपोर्ट बनाइए या कोई काम कीजिए तो सबसे पहले पूछा जाता है तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो भगवान का भी परिचय पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो भगवान बताते हैं वसुदेव, बड़े गर्व के साथ। वास्तव में अपने पिता का नाम जब भगवान बताते हैं तो उनको बड़ा गर्व होता है कि हमारे पिता इतना महान है, इतना शुद्ध है। तो जिस व्यक्ति को भगवान के पिता श्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह बोलने में कितना कुशल होगा, कितना महान होगा, ये तो हमारा मन सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। इस तरह वसुदेव जी ने कहा तो ससुर बधात निवृत्ते, कंस अपने बहन के वध से निवृत्त हो गए। सब लोग मथुरा के राजपथ पर एक तमाशा देख रहे थे। जब देवकी की चोटी छोड़ा होगा, तलवार को म्यान में रखा होगा, तब सब लोग कहे होंगे जय हो महाराज कंस की जय हो, जय परम दयालु राजा की जय। कितना दयावान है। और वसुदेव जी कहने लगे, वसुदेव जी तुरंत प्रशंसा चालू की, ओहो विश्व के इतिहास में यह पहली घटना हुई होगी कि कोई व्यक्ति अपने शत्रु की मां को छोड़ दिया हो बिना मारे। धन्य है आप जैसा दयालु, भगवान जथा दयालु इस संसार में कोई नहीं होगा। जथा दयालु में जथा अदयालु वो संधि करके बोल रहे थे। जथा और दयालु, तो वो समझ रहा था कि ये कह रहे हैं कि मेरे जैसा दयालु इस जगत में कोई नहीं है। वसुदेव जी कहते आपके जैसा अदयालु इस जगत में कोई नहीं। उसको समझाने के लिए से बोल रहे थे, तो वो समझा कि बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और इसलिए वसुदेव जी प्रशंसा किए। वसुदेव की तम पिता प्रशस्त प्रावसद गृहम, वसुदेव जी प्रशंसा कर रहे थे। नहीं तो हो सकता था 1 मिनट के बाद फिर बदल जाता है, कहा नहीं तुम पर विश्वास नहीं है, मैं मारूंगा देवकी को। हो सकता था उसका चित्त बदल जाए, इतना खल था। इसीलिए वसुदेव जी प्रशंसा कर रहे थे। धन्य है आप, धन्य। एक बार देवकी के वध का निर्णय करके भी, हाथ में खड्ग ले करके भी आप बदल गए, आपका चित्त बहुत महान है, धन्य है। जिसे कि आगे मारने की इच्छा भी हो तो वसुदेव जी की प्रशंसा के कारण न मार पाए। यह नीति थी वसुदेव जी की। धन्य। शत्रु की जननी को कोई छोड़ेगा? बताइए, इसके पुत्र से आपकी मृत्यु लिखी हुई है, वही देवता बोल रहे हैं, इतना सत्यवादी देवता, और फिर भी आप इसको नहीं मारे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। धन्य है आप, और सत्य के संग्राहक हैं आप, सत्य को समझ गए। देवकी को नहीं मारा आपने, आपका जस बढ़ेगा। वास्तव में सारे संसार में जस बढ़ेगा। अपने शत्रु को मारिए, कोई बात नहीं,
धन्य है, आपकी जय हो, थैंक्स कह दिया वसुदेव जी ने। और कंस तो बड़ा प्रसन्न होकर के चला गया और वसुदेव जी भी अपने घर गए। विवाह के बाद विदा हुए थे। आज बेचारी पर इतना संकट आया, लेकिन खुशी खुशी जो कुछ भी हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। देवकी को लेकर के वसुदेव जी गए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कथांतर कर रहे हैं। अथ कालौपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। अथ मंगल्य। श्री सुखदेव गोस्वामी खुशी में कह रहा हो, अथ मंगल हुआ, बहुत बड़ा संकट टल गया। तब समय आने पर, काले उपावृत्त, समय बीतने पर देवकी ने 8 वर्ष में 8 संतान को उत्पन्न किया, प्रत्येक वर्ष एक एक पुत्र। क्योंकि वसुदेव जी और देवकी इस प्रतीक्षा में थे कि भगवान हमारा पुत्र बने, वे आवे जल्दी से जल्दी, हम उनका मुख देखना चाहते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष एक संतान उत्पन्न किए और अंत में एक कन्या सुभद्रा। ये सबके जन्म की एक बार कथा कहकर के सुखदेव गोस्वामी बारी बारी से जन्म की कथा कहेंगे। देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया। 8वें पुत्र स्वयं भगवान, 7वें श्री बलराम जी, जो गर्भ में रहे थे लेकिन जन्म नहीं हुआ, जन्म रोहिणी से हुआ। तो 7वें पुत्र के विषय में मथुरा में इधर उधर छपा था कि वो 7वां गर्भ गायब हो गया, कंस ने तंत्र द्वारा उड़ा दिया, किसी तांत्रिक द्वारा। लेकिन 6 को तो मारा वो, तो उसकी कथा इस प्रकार से है। जब प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया नक दुंदुभि अर्पया मास कृष्ण सो नृतादति विह्वला। जब पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी को घर पर हुआ, अपने घर में, अभी वो कारागृह में नहीं थे। जब पुत्र हुआ तो पुत्र का नाम वैसे तत्काल नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म की कथा से और जैसे तैसे गणकों ने नाम रख दिया होगा कीर्तिमान। छोटा बच्चा अभी जन्म लिया और उसकी नाल भी नहीं काटी गई थी, और श्री वसुदेव जी अपने गोद में लेकर के कंस को देने के लिए आए। क्योंकि सो सह अनृताद अति विह्वल, वे असत्य बोलने से बहुत घबराते थे, झूठ नहीं बोल सकते। कहा था उन्होंने अर्पित करने के लिए, तो लेकर के आए। प्रश्न होता है, अरे कैसे पुत्र को ले गए? पत्नी को बचाने के लिए उतना ज्ञान दिए, उतना प्रयास किया, और बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं उपाय कर सकते थे? इतने कोमल शरीर वाले बच्चे को उस राक्षस के हाथ में देने के लिए ले जा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अर्पया मास कृष्ण, बड़े कष्ट से अर्पित कर रहे हैं। मन में प्रसन्नता नहीं थी, बहुत कष्ट था। बच्चे का मुख देख रहे थे बार बार, और फिर भी क्या करें, उन्होंने कहा था अर्पित करने के लिए, इसलिए। तो इस पर मानो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, अरे वसुदेव जी कैसे सह लिए पुत्र का मरण? वो तो ले जाएंगे तो मारेगा, इसको कैसे सह लिए, कैसे सह लिए? अपने आंखों के सामने पुत्र का मरण कैसे सहेंगे? तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम दुस्सहम न साधुना, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य संध हैं, वे क्या नहीं सह सकते हैं? सत्य की रक्षा के लिए पुत्र के मरण का दुख भी वे सह सकते हैं। किम दुस्सहम न साधुना विदुषाम किम अपेक्षित, किम दुस्सहम न साधुना विदुषाम किम अपेक्षितम, किम कार्जम कदर्याणाम दुष्त्यजम किम धृतात्मना। एक सिद्धांत का श्लोक बोल रहे हैं, और इसके 4 प्रश्न बनते हैं इस श्लोक में। तो एक प्रश्न है कि वसुदेव जी कैसे पुत्र का मरण देख सके, कैसे ले गए? तो कहते जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं,
ये क्या नहीं सह सकते हैं। जीवन में चाहे जो कुछ भी दुख हो, कुछ भी कष्ट हो, लेकिन सत्य के लिए, भगवत भजन के लिए वे सह लेते हैं कष्ट को। तो वसुदेव जी ऐसे थे। तो वसुदेव जी को दृष्टांत में रह करके कह रहे हैं साधु जन क्या नहीं सह सकते, सब कुछ सह लेते हैं। अच्छा, पर एक प्रश्न होता है फिर दूसरा कि अरे वसुदेव जी अपने पुत्र के लालन के सुख की अपेक्षा क्यों नहीं रखे? पुत्र को का लालन करने में, उसको सहलाने में, चुमने में, उत्तोलन करने में एक सुख मिलता है। वास्तव में घर गृहस्थी में यह एक बहुत बड़ा सुख है। पुत्र को गोद में लेना, उसे चुमना, उसको खिलाना पिलाना पोसना, यह सुख है। संसार में जब सुखों का जिक्र आया है तो उसमें पुत्र के लालन का सुख एक बहुत बड़ा सुख है। ऐसा देखा गया है, पुत्र बोलता है तो माता पिता को प्रसन्नता होती है, पुत्र को गोद में लेकर प्रसन्नता होती है। और कभी कभी छोटा बच्चा यदि रूठ जाता है तो माँ उसे गोद में लेती, अंक में लेती है, खिलाती है, पिलाती है। जैसे भगवान कृष्ण एक दिन माँ यशोदा की गोद में थे। वैसे दृष्टि पड़ गई, सोए थे छत पर, ऊपर टेरेस पर सोए थे भगवान, माँ गोद में ली थी। तो कृष्ण कहने लगे ये क्या है माँ, ये चमकता हुआ ये क्या है, ये क्या है? माँ ने कहा कि चंद्रमा है। तो कृष्ण कहने लगे चंद खिलौना लइयो मैया, चंद खिलौना लइयो, चंद्रमा को दो, मैं खेलूंगा खिलौना जैसा, लाओ लाओ। अब तो माँ तो बड़े फेर में पड़ेगी, चंद्रमा को कैसे लाऊं? तो माँ को एक जुक्ति सूझी, यशोदा माँ को। वो कहने लगी देखो कृष्ण, देखो बेटा, ये जो चंद्रमा है ये छूने लायक नहीं है, आग्रह मत करो इसके साथ खेलने का। इसमें काला काला धब्बा दिख रहा है, देख रहे हो क्या है? देख रहे हो काला धब्बा, कलंक? तो कृष्ण कहते हाँ। जानते हो क्या है? कृष्ण कहते नहीं। तो माँ ने कहा अरे वो विष है, वो जहर है, विष है। विष है? विष कैसे लग गया मैया? माँ विष कैसे लग गया? और कृष्ण पूछ रहे हैं, गोद में है, सर्वज्ञ परब्रह्म भगवान इस तरह से पूछ रहे हैं विष कैसे लग गया? तो माँ यशोदा कहने लगी कि विष इसका भाई है, एक ही समुद्र से दोनों उत्पन्न हुए हैं। कैसे कैसे उत्पन्न? समुद्र से उत्पन्न हुए, ये समुद्र का लड़का है और विष भी उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ? तो माँ कहने लगी कि एक बार देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था, क्षीर समुद्र, एक दूध का समुद्र है, उसको मथा था देवताओं ने और दानवों ने, तो उससे चंद्रमा निकला था, विष निकला था। तो कृष्ण पूछते हैं दूध का समुद्र है? माँ हम तो मटका में दूध देखते हैं या गागर में दूध देखते हैं, लेकिन सागर भरा हुआ है दूध से। तो माँ कितनी गायों ने मिल करके दूध दिया था। अब तो माँ घबराने लगी, क्या उत्तर दे? वो कहती है कि अरे लाला, कोई जरूरी नहीं है कि गाय से ही दूध निकलेगा। गायों ने दूध नहीं दिया था क्षीर समुद्र में। तो कृष्ण कहते नहीं नहीं, बिना गाय के दूध कैसे होगा, बिना गाय के दूध कैसे होगा? तो माँ यशोदा ने कहा कि अरे मूर्ख, जो गाय में दूध बना सकता है वो बिना गाय के दूध नहीं बना सकता है क्या? गाय में दूध कौन बनाया है? भगवान बनाया है ना। तो कृष्ण कहते हैं हाँ। तो जब गाय में दूध बनाया है तो बिना गाय के दूध नहीं बना सकता है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ, ऐसा संभव है। पूर्ण आस्तिक है, ईश्वर की सत्ता को मान रहे, इनके अलावा कोई दूसरा ईश्वर है नहीं, लेकिन भगवान इस तरह से बाल लीला करे, हाँ ऐसा संभव है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस दिन तो कृष्ण शांत हो गए और फिर दूसरे दिन कहने लगे मैया चंद खिलौना लई हो, चंद खिलौना लई हो, कुछ भी हो, जहर हो चाहे कुछ भी हो, चंद्रमा को दो खेलने के लिए,
और माँ, मैं नहीं मानता हूं कि वो विष है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों में शीतलता है। अगर विष होता तो हमारा देह जलने लगता है, विष नहीं है। हम लेंगे, वो माँ के गोद से उतर गए, धूली में लौटने लगे और कहने लगे यदि नहीं चंद्रमा को दोगी तो मैं तुम्हारे गोद में, तुम्हारे अंक में कभी नहीं आऊंगा, और धूल में लौटने लगे। माँ बुला रहे, देखो आओ आओ, वो दूर रहता है, कैसे बुलाओ, नहीं लूंगा, चंद्रमा को लूंगा, चंदा मामा को लूंगा, इस तरह से कहने लगा। और कहने लगा कि अगर नहीं चंद्रमा को दोगी तुम्हारे अंक में नहीं आऊंगा, और अब मैं केस नहीं संवारने दूंगा, शंकर जी जैसा ऐसे ही जैसा बनाए रखूंगा, जो तुम मुझे कंघी करती हो और बेड़ी गुथती हो तो नहीं करने दूंगा, तेल नहीं लगाऊंगा, राख लगाऊंगा शिव जी की तरह, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं नहाऊंगा नहीं, और कोई भी पूछेगा कि कृष्ण तुम किसके पुत्र हो तो कहूंगा नंद महाराज के, और कोई पूछेगा कि जशोदा के, नहीं उसका पुत्र नहीं, ऐसा कहूंगा। नंद बाबा का पुत्र कहाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहाऊंगा। अगर तुम ला दोगी चंद्रमा को तब मैं तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। और लौटने लगे धूल में। माँ बहुत चिंता में पड़ी, उसने कहा सुनो सुनो सुनो, मैं चंद्रमा को ला देती हूँ। इतना कह करके माँ एक परात में, बर्तन में पानी भर करके लाई और कही कि देखो चुपचाप रहना, हल्ला मत करना, मैं चंद्रमा को बुला रही हूँ। पानी भर करके बर्तन में और रखी आंगन में, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगा और जल अस्थिर था, इसलिए चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा। कृष्ण को बुलाए, देखो देखो आ गया है, यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। कृष्ण आकर के देखे तो आ गया है। तो माँ ने कहा छूने मत, लेकिन कृष्ण माने नहीं, और तत्काल पकड़ने चले छप से, तब तक पानी हिल गया और चंद्रमा दिखाई नहीं दिया। तो कहते ये भाग रहा है, कहाँ चला गया। फिर रोना चालू कर दिया, कहाँ गया, मैं चंद्र खिलौना लूंगा, ये लूंगा। तो माँ ने कहा चुप रह जाओ, फिर आ जाएगा। तो फिर जल अस्थिर हो गया, फिर चंद्र का प्रतिबिंब दिखने लगा। तो कहते हाँ, तो मैं कहती हूँ ना कि बोलो मत, तुम चुप रहो और छुओ मत। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, अब नहीं छूंगा। इस तरह से कह करके माँ सांत्वना देती। तो भगवान अपनी बाल लीला द्वारा नंद महाराज को, जशोदा को बहुत सुख दिए। इस जगत में भी वास्तव में जो बच्चों की लीला है, बच्चों का खेल है, वो माता पिता के हर्ष का बहुत बड़ा कारण होता है। एक कवि ने तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि बच्चों के लाड़ प्यार का अवसर न मिले तो इस गृहस्थी को कौन स्वीकार करेगा। इसमें तो केवल मरना है, वास्तव में सुख तो केवल ये दो है। ये शास्त्र बताता है सुख गृहस्थी में दो है, एक तो अपने बच्चे को प्यार करने का, लालन करने का सुख, और दूसरा है अपनी पत्नी से एकांत में वार्ता करके उसको मनाने का सुख। अगर वो रूठ जाए तो उसको भी थोड़ा मनाना, यह भी एक सुख है। इसको स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। रुक्मिणी जी से जब उन्होंने परिहास किया तो रुक्मिणी गिर गई, मान नहीं किया। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सोचता था कि जब मैं ऐसी बात कहूंगा तो तुम तिरछे नेत्र करके मुझको डांटोगी कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो। लेकिन तुम तो इतनी भोली भाली निकली कि गिर गई धड़ाम से। यही एक सुख है गृहस्थी में, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसे पुत्र लालन के सुख की अपेक्षा वसुदेव जी ने क्यों नहीं किया, क्यों ले गए कंस के पास। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विदुषाम किम अपेक्षितम, जो विद्वान हैं, जो जानते हैं कि भगवान हरि ही परम तत्व हैं, परम रस हैं, सुख हैं, वे और किस सुख की अपेक्षा करेंगे। भगवत भक्ति के, भगवान से मिलने वाले सुख की अपेक्षा करते हैं और किसी सुख की अपेक्षा नहीं। वसुदेव जी के मन में ये आइडेंटिटी बच्चे को खिला करके लालन करके सुख पाने की अपेक्षा नहीं। वो जानते थे कि उनकी रक्षा करूंगा, उसी से जो सुख मिलेगा मिलेगा, और सुख की अपेक्षा नहीं। और तीसरा प्रश्न उठता है कि
अच्छा, वसुदेव जी की तो कंस का चित्त बदल जाएगा, वो छोड़ देगा, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, किम कार्यम कदर्याणाम, जो कदर्ज है, जो कृपण है, दुष्ट है, उसके लिए क्या कार्य है। कंस कभी नहीं छोड़ेगा बच्चे को, वो तो मार ही देगा। जो नीच होते हैं, क्रूर होते हैं, उनके लिए क्या काम ऐसा है जिसको नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कंस तो मारने वाला था। चौथा प्रश्न उठता है कि ठीक है, वसुदेव जी पुत्र सुख की अपेक्षा नहीं किए, देवकी ने कैसे अपने पुत्र को त्याग दिया, प्रथम पुत्र को कैसे त्याग दिया। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दुस्तजन किम धृतात्मनाम, धृतात्मनाम जय ही चित्ते हरि ही, धृतात हरि कृष्ण, जिन लोगों ने अपने हृदय में कृष्ण को पकड़ लिया, धारण कर लिया है, वे और क्या नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो माँ देवकी जानती थी कि उसके 8वें पुत्र भगवान बनने वाले हैं, वो कृष्ण को हृदय में पकड़ी थी, इसलिए इस सुख से कोई, इस पुत्र से कोई सुख की अपेक्षा नहीं रखी, त्याग दी। ठीक है, जिन्होंने भगवान को हृदय में पकड़ लिया है वो करते हैं, उनके लिए दुष्टेज कुछ भी नहीं है। देखिए कितना सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, दुस्सह किम साधु नाम विदुषाम किमपेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुस्तजन किम धृतात्मनाम। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर कंस के पास गए, कंस को उन्होंने अर्पण किया, उन्होंने कहा वाणी से, ऐसे अपने को नहीं रख रहे थे कि कंस महसूस करे कि इसको पुत्र लाने में कष्ट हो रहा है, जैसे ऐसा लगा कि खुशी खुशी से बिल्कुल आनंद से लाए, बच्चे को लाए और कहे कि यह है प्रथम पुत्र, जैसा मैंने कहा था आपको मैं अर्पित करता हूं। तो कंस देख करके तत्काल बदल गया। दृष्टवा समत्वम तत्क्षौरे सत्य चैव व्यवस्थिति कंसस्तुष्ट मना राजन प्रहसन इदम अब्रवीत। कंस देखा वसुदेव कितने सम हैं, अपने पुत्र के मृत्यु और जीवन में सम है, अथवा पुत्र या शत्रु दोनों के प्रति इनका सम भाव है। कंस जानता था कि वह वसुदेव जी का शत्रु है, लेकिन शत्रु के प्रति भी ऐसा व्यवहार, जो कहा वो कर दिया। वसुदेव जी चाहते तो घर पर पुत्र हुआ उसी समय पुत्र को लेकर के कहीं भाग सकते थे, कोई कंस पहरेदार नहीं बैठाया था, फ्री थे वे, पूर्ण विश्वास करता था। तो वसुदेव जी चाहते तो अपने पुत्र को लेकर के अलक्षित भाग सकते थे, कहीं किसी को दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन कंस ने देखा, दृष्टवा समत्वम तत्क्षौरे, शौरी की सूर्य नंदन वसुदेव जी की समता को देखा, पुत्र के जीवन और मरण में समभाव है, शत्रु के प्रति और पुत्र के प्रति समभाव है, और सत्य चैव व्यवस्थिति, और सत्य में विशेष अवस्थिति, जो कहा वो कर रहा है। सत्य निष्ठा को देख करके और समता को देख करके कंस तुष्ट मना राजन। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव जी संबोधन करते हैं, कंस संतुष्ट हो गया, खुश हो गया और हंसने लगा, हंस करके कहा वाह धन्यवाद। उसने सराहना किया वसुदेव जी की और हंसते हुए इदम अब्रवीत, यह कहा। राजन संबोधन कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी, देखिए कंस कितना जल्दी जल्दी बदलता था। उस बार तो देवकी की गर्दन काटना चाहता था, वसुदेव जी से बदल गया। अब इस बार स्वयं बिना शिक्षा के, बिना उपदेश के बदल गया। अब तक प्रतीक्षा करता था कि पहला बच्चा आएगा तो मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, जब पहला बच्चा आया तो बदल गया। इसमें वसुदेव जी ने कोई तत्वोपदेश नहीं किया, कोई दूसरा मंत्री भी नहीं सिखाया कि सरकार बच्चे को छोड़ दिया जाए, अपने आप बदल गया। कंस जैसा जल्दी जल्दी बदलने वाला इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तुरंत बदल जाता है, ठीक विपरीत।
बहुत संतुष्ट हुआ और हंसने लगा, कहने लगा प्रतियातु कुमारोयम, अयम कुमार प्रतियातु। अरे ये बच्चा अपने घर में जाए, ले जाए, ले पाली को यहाँ लाने को जाए। अरे वाह, देखिए कंस की साधुता। अयम कुमार कह करके हाथ से दिखा रहा, अरे ये बच्चा को ले जाए, घर ले जाए, घर ले जाए। तो सुतिका गृह में अभी पालने लायक है, कोमल शरीर वाला, इस पर हवा नहीं लगनी चाहिए, ले जाइए, ले जाइए। प्रतियातु कुमारों में, यह बच्चा जाएगा, ले जाए। न यस्मा दस्ती में भय। वसुदेव जी ने कहा क्यों? आपने तो चाहा था इस बच्चे को, मैं आपके लिए लाया हूं। तो कहता न यस्मा दस्ती में भयम, अस्मात में भयम न अस्ति, इससे मुझे भय नहीं है, ये मेरा वध नहीं करेगा। अरे तो पहला बच्चा है ना, आपके 8वें बच्चे से मुझे भय है। अब बोलने लगा। देखिए इसका परिवर्तन इसके हृदय में आज बदल गया। 8वां को मारना चाहता है, अब 7 को तो नहीं मारेगा। इसके हिसाब से, इसके चित्तवृत्ति के अनुसार अब तो क्षमा कर दिया, पहला को ही क्षमा नहीं किया, 7वें तक क्षमा कर दिया। यह कह करके कि अस्मात में भयम न, इससे मुझे भय नहीं। एक दिन देवकी को ही मार रहा था, एक भी पुत्र न होने पाए, और अब 7 की तो गारंटी दिया, ले जाइए, ले जाइए। सबसे पहले उसके मुख से प्रतियातु शब्द निकला, ले जाइए, ले जाइए, हटाइए, हटाइए। और तुरंत ही बुलाएगा, लाओ 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 लाओ, वसुदेव को भेजो, अपने पुलिस को कहेगा जल्दी बुला लाओ पुत्र के साथ, अभी मारना है, अभी मारना है। अभी नारद जी के आने के बाद और उनके जाने के बाद बुलाएगा। और अब देखिए इस तरह से चित्त में परिवर्तन हुआ। ले जाइए, इससे भय नहीं। इतना ही नहीं कहा कि इससे मुझे भय नहीं, भय किससे है? अष्टमात जुयोर गर्भा मृत्यु में विहित किला, आप दोनों के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु निश्चित किया है देवताओं ने। विहित, विहित का अर्थ निश्चित, किला का अर्थ है निर्विवाद। आकाशवाणी ने जैसा कहा है, आप दोनों के 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु है। तो इस वाक्य से इतना तो हो गया ना कि जब 8वां होगा तब लाइएगा। यह कुमार जा, यह बच्चा जा, इसके द्वारा उसने स्पष्ट कह दिया कि 7 पुत्र तक आप मत लाइएगा, जाइए। 8वां होगा उसको लाइएगा। लेकिन 8वां होने से पहले ही इन लोगों को जेल में बंद किया था। अब दूसरा पुत्र होगा वो जेल में होगा। ये जो पहला घर पर हुआ था सो हुआ। हम सुनेंगे कथा में कंस की इस लीला, कंस के इस कर्म को। कंस इतना खल था और चंचल चित्त वाला, जब अपने मुख से कह दिया कि ले जाइए, इस पुत्र से भय नहीं है, 8वें से भय है, तो इसका आप 8वें को लाइएगा, 7 को मत लाइए। लेकिन तत्काल ही इसका निर्णय कितना बदलेगा। 8वें पुत्र से हमको भय, ले जाइए। और यह किस लिए बदला? सुखदेव गोस्वामी के वाक्य पर जरा ध्यान दीजिए। दृष्टवा समत्वम तत्क्षौरे सत्य चैव व्यवस्थिति, समत्वम दृष्टवा और सत्य व्यवस्थिति दृष्टवा। यह नहीं कि बच्चे पर कृपाम कृत्वा, उस बच्चे के प्रति स्नेह हुआ, ऐसा नहीं। यह उसके मन में नहीं आया कि ये मेरा भांजा है, मेरी बहन का पुत्र है, कम उम्र का है, इसको नहीं मारना चाहिए। वसुदेव जी की महानता को देख करके थोड़ा चित्त बदला, स्नेह नहीं उत्पन्न हुआ बच्चों के प्रति। तो ले गए, वसुदेव जी चले गए। तो कुमार को लेकर के, बच्चे को लेकर के वसुदेव जी गए, लेकिन ना भेनंद तद वाक्य मसतो अभिजितात्मन। वसुदेव जी बच्चे को ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कंस पर। न अभ्यनंदत, अभ्यनंदत का अर्थ है कि उसके बाद से खुश नहीं थे।
ऐसा नहीं मान लिए कि वो अब ठीक हो गया, बच्चों पर खतरा नहीं। वो जान गए कि ये तो किसी भी क्षण बदल सकता है। तो रास्ते में ले जा रहे थे तो अपने पुत्र को मरा हुआ ही समझ रहे थे, कोई विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि असत्य, खल था, क्रूर था, और दूसरा अविजितात्मना, चित्त पर उस विजय नहीं किया था, असंयम था, चित्त उसका बस में नहीं था, कभी भी बदल सकता। इसीलिए वे ले गए तो कोई विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं मान लिया कि खतरा खत्म हो गया, अब कोई विपत्ति नहीं रही। वो खूब अच्छा से कंस को जानते थे। अरे जिनके आंखों के सामने देवकी मारी जा रही थी, वो सब कुछ वो देखे हैं और उसका पहले का भी इतिहास होंगे, कैसे विश्वास कर ले कि कंस अब साधु हो गया, बिल्कुल सज्जन हो गया, नहीं मारेगा, कैसे विश्वास कर। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी वसुदेव जी के लिए कहते हैं कि वो विश्वास नहीं किए, ले गए पुत्र को, लेकिन विश्वास नहीं किए। हाँ, तो जब उधर वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के गए, उसके तुरंत बाद उधर वसुदेव जी गए और तब तक वीणा बजाते हैं श्री नारद जी एकांत में। कंस से वे एकांत में मिले और कहे कि मैं बहुत अर्जेंट एक संवाद लेकर के आया हूं, खबर लेकर आया हूं। यह भी वर्णन नहीं है कि कौन से उसने उनको प्रणाम किया, क्या किया, ये कुछ वर्णन नहीं। लेकिन नारद जी ऐसे हैं कि उन पर असुर भी विश्वास करते हैं, कंस भी विश्वास करता था। वे आए और आ करके उन्होंने ये कहना प्रारंभ किया एकांत में, नंदाद्याये ब्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या जदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत। बंधु सुहृद त्यागी ये च कंस मनुव्रता। नारद जी ने कहना चालू किया, देखो कंस, ये जो ब्रज में तुम्हारे द्वारा शासित क्षेत्र के अंदर, तुम्हारे राज्य में ब्रज में ये नंद आदि गोप हैं, जानते हो कौन है? ब्रज में जो नंद आदि गोप हैं, नंद उपनंद आदि, ये सब देवता हैं और इनकी जो स्त्रियां हैं जसोदा आदि देवियां हैं, और चकार से उनके जो नौकर पुत्र पौत आदि जो कुछ भी है सब देवता है। और ये जो विष्णु वंशी वसुदेव आदि हैं ये भी सब देवता है, और इनकी जो देवकी आदि स्त्रियां हैं सब देवता है, ये सब देवता। प्रायः शब्द लगा, ये उन्होंने बताया सब देवता है। तो इतना सुनते ही कंस इनको मारने की तैयारी करेगा। सब देवता है, देवताओं से उसका बैर था, वो दैत्य था, पूर्व जन्म में उसका नाम था कालनेमी। वह कालनेमी हिरण्याक्ष का पुत्र था। तो वसुदेव नारद जी बता रहे हैं कि ये सब देवता है, उभयोरपि भारत, वसुदेव के संबंधी और नंद के संबंधी जो भी हैं सब देवता है। और यह भी उन्होंने बताया कि भूमेर भरायमाणा नाम दैत्या नाम च बधोद्यमम, यह भी उन्होंने बताया कि मैं अभी अभी सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं, वहां पर देवता लोग तुम्हारे वध का उद्योग कर रहे हैं, सभी देवता तुम्हारे वध की तैयारी कर रहे हैं। और देवक्या गर्भ संभूतम विष्णु च स्वबधम प्रति, नारद जी ने भी बताया कि विष्णु तैयारी कर रहे हैं तुम्हारा वध करने के लिए, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं तुम्हारा वध करने के लिए। मैं अपने पिताजी की सभा से आ रहा हूं, ब्रह्मा जी की सभा से, और तुम्हारा वध करने की योजना चल रही है, और सब देवता जन्म लिए हैं,
ये वसुदेव आदि नंद आदि सब देवता है, किसी दिन तुमको मार डालेंगे मिल करके, किसी दिन मार डालेंगे। और वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से विष्णु आ रहे हैं, और तुम ऐसे विचार कुछ करते नहीं हो। उसने पूछा कि विष्णु आएगा मेरा वध करने के लिए, पहले जन्म में भी मुझे मारा था वही। हाँ, वो तो जन्म जन्म का तुम्हारा बैरी है, और उस समय भी मारा था, अभी मारने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तुम कितना भोला भाला हो, सोचते नहीं हो। जो देवता है तुम्हारे बैरी हैं, उनको तुम अपना संबंधी मान रहे हो, प्रेम कर रहे हो। तो कंस कहा कि देवकी के गर्भ में आएगा तो 8वें गर्भ में आएगा ना विष्णु। तो नारद जी ने कहा मूर्ख कहीं के, विष्णु इतना चतुर है कि वो पहले गर्भ में भी आ सकता है, उसको कौन रोक सकता है? कोई बंधन है कि 8वें गर्भ में ही आएगा? पहला बन करके आ सकता है। और तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है कि पहले बच्चे को तुमने छोड़ दिया और कहा कि प्रति जाति कुमार हो, कुमार को लौटा दिया। बहुत गलती की है। इस पर एक प्रश्न होता है कि नारद जी इतना क्रूर कर्म करने के लिए क्यों सिखा रहे हैं? नारद जी चाहते थे कि भगवान के अवतार में विलंब नहीं होना चाहिए, और कंस यदि शांति का मार्ग अपनाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो भगवान अब आने में देर करने लगेगा। वो जान जाए कंस भी साधु हो गया, अब अत्याचार नहीं कर रहा है, तो इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत? नारद जी ने सोचा कि जब ये पाप करेगा, अत्याचार करेगा, तो भगवान जल्दी आएंगे और देवताओं का काम होगा, ये जल्दी मारा जाएगा। और भी अघासुर बकासुर आदि राक्षस हैं, सब मारे जाएंगे। तो सबके मारने के लिए जितना जल्दी भगवान आवे, नारद जी ये चाहते थे, और वही भगवान की इच्छा भी थी कि जल्दी चले। ब्रह्मा जी ने कहा था देवताओं को कि आप लोग जल्दी जन्म लीजिए जगवंश में, भगवान अवतार लेने वाले। लेकिन नारद जी ने देखा कि भगवान थोड़ा ढीला ढाला हो रहे हैं, ये जल्दी नहीं कर रहे हैं, तो आकर के उन्होंने खड़ा कर दिया कंस को, और एक कमल का फूल दिखाया, कमल पुष्प दिखा, अष्टदल कमल, 8 पत्ते थे किनारे किनारे। उन्होंने कहा एक जगह से गिनो, इसमें कौन पहला है कौन 8वां, तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर यहां से गिनो, जो 8 हो रहा था वहां से गिनने को कहा, यहां से गिनो, 1 2 3 4, 8वां ही 1 हो गया। तो हाँ, तो सोचो, कोई भी 1 हो सकता है, कोई भी 8 हो सकता है, कोई भी 2 3 4, कोई जहां से गिनो वहीं से। तो क्या विष्णु को तुम इतना कम बुद्धि वाला? पहला बन करके भी आ सकता है। इतना सुनते ही कंस तो तुरंत अपने आदमी को भेजा, अभी वसुदेव को हाजिर करो पुत्र के साथ, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। और ये कब कहा? ऋषिर विनिर्गमे कंसो जदुन्मत्वासुरानुति, जब ऋषि चले गए तब। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी अर्थ लिखते हैं कि नारद जी के चले जाने के बाद तब वसुदेव जी को बुलाया पुत्र के साथ, क्योंकि कंस सोचता था कि नारद के सामने यदि मारने लगूंगा तो लज्जा होगी, लज्जा हो सकती है, न मार पाऊंगा साधु के सामने, अथवा हो सकता है नारद ही रोक दे। तो मानता था कि पहुंचा हुआ साधु है, लेकिन फिर भी मान लीजिए रोक दिया तो मानना पड़ेगा। तो पता लगा लिया कि नारद जी पूरा नगर से बाहर हो गए, विनिर्गमे, पूरा विशेषण निर्गमे, निकल गए, चले गए सत्यलोक। जो सुना होगा आवाज वीणा बजाते हुए आकाश में जा रहे, चले गए तब बुलाया वसुदेव जी को, और जान गए कि सारे देवता साधु हैं, सारे जादव जो हैं या गोप सब देवता हैं। तो पहला काम उसने यह किया कि देवकी के पुत्रों को मारना चालू किया, जो जिस साल जिस दिन होते थे वह जातम जातम अहम पुत्रम तयो रजन संकया, अजन संकया, किसी भी पुत्र में अजन की शंका करता। अजन माने अजन्मा विष्णु,
यही विष्णु हो सकता है, ये सोच करके मार देता था। अथवा विष्णु से भयभीत होकर के मार देता था, या विष्णु समझ कर मार देता था। जातम जातम जान गया कि देवकी के गर्भ से हमारा वध करने वाले के लिए विष्णु आएगा, तो विष्णु की आशंका से सभी पुत्रों को मारता जाता। इस पहले उसने सबसे पहले यह किया कि देवकी वसुदेवम च निगृह निगदैर, देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। केवल कारागृह में बंद ही नहीं किया, निगदैर, लोहे के जंजीर पैर में बांध करके बंद किया, कहीं भाग न सके, इस तरह से बंद किया। प्रथम पुत्र घर पर हुआ था, और अब जो भी पुत्र हुए सब कारागृह में हो रहे थे। एक तो बेचारे दोनों को कारागृह में बंद किया था, सता रहा था, और उस पर भी उत्पन्न हुए पुत्र को मार दिया करते, इस तरह से क्रूरता कर रहा था। मारता गया। इस पर महाराज परीक्षित कहते हैं, ओहो, ऐसा क्रूर कर्म कर रहा था, बच्चों को मारता जाता था, अरे उसको लज्जा नहीं आई, उसको दया नहीं आई। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कुछ व्यंग करते हैं महाराज परीक्षित पर। करे महाराज, राजा लोग ऐसे ही होते हैं, आपके परिवार में क्या कम हुआ, ऐसे लोग नहीं मारे गए? कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ तो राजा लोग अपना परिवार देखते हैं। मातरम पितरम भ्रातृम सर्वांश्च सुहृदस्तथा घनंती यशु त्रिपो लुब्धा राजान प्रायशो भूमि। प्रायः इतिहास बता रहा है महाराज, ये राजा लोग जो राज्य के लोलुप होते हैं, अपने इंद्रिय तर्पण में रहते हैं, केवल जीना चाहते हैं, शरीर पोषते हैं, इन लोगों को देखा गया है कि वे माँ का वध कर देते हैं, पिता का वध कर देते हैं, भाई का, संबंधियों का, मित्रों का वध कर देते हैं। प्रायः अरे कोई राजा ऐसा होगा आप जैसा जो वध न किया हो, नहीं तो आप अपने दादा लोगों को ही तो देखिए ना, वे क्या किए थे, युधिष्ठिर क्या किए थे। अब जो अद्भुत कथा कह रहे हैं कि राजा ने प्रायश भूमि, प्रायश, भले ही भगवान की आज्ञा से उन्होंने वध किया था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब भाई मरे थे, पिता मरे थे, चाचा मरे थे, मामा मरे थे। वैसे मैं मानता हूं कि आपके पितामह ने राज्य के लोभ से वध नहीं किया था, लेकिन और जितने भी राजा महाराजा हैं वो प्राय राज्य के लोभ से गिनते नहीं हैं। कैमुत न्याय से कहते हैं, वो मां को भी मार सकते हैं, किमुत पितरम, अथवा पितरम अपि घनंती किमुत मातरम, माता पिता तक को मार दिए। जैसा हम लोग सुनते हैं औरंगजेब अपने बाप को जेल में बंद किया था, और हमने देखा है, किताब है, पढ़ा तो नहीं है, शाहजहां उस किताब का नाम है, एक लेखक ने लिखा है। शाहजहां किताब का नाम है, लेकिन उसमें सारी बातें औरंगजेब की लिखी गई है। तो उसमें एक प्रसंग है कि औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद किया, आगरा के कारागृह में। तो उसने आज्ञा दिया जेलरों को, सिपाहियों को, कि इसको पानी पीने को मत देना, जितना पानी मांगता है उतना, कभी कभी देना, पानी मत देना। एक दिन जेल में गया था निरीक्षण करने के लिए औरंगजेब, तो देखा बाप बिल्कुल दुबला हो गया था, फटा पुराना कपड़ा पहना था, वही व्यक्ति जो एक बार बादशाह था, अब कारागृह में वैसा हो गया। तो औरंगजेब पूछा, कैसे हैं? अपने बाप से पूछता है, कैसे है, भोजन पानी मिल रहा है? तो शाहजहां गाली देते हुए कहा औरंगजेब को, अरे नालायक, तुम इस तरह से मुझे सता रहे हो। भगवान ने मुझे दंड दिया है कि मैं इस कौम में जन्म लिया है, अच्छा हुआ होता मैं हिंदू में जन्म लिया होता। हिंदू लोग तो अपने मरे हुए बाप को भी जल देते हैं, तुम तो जिंदा ही पानी नहीं दे रहे हो।
ये तो परलोक चले जाने के बाद भी हिंदू लोग अपने पिता को जल देते हैं, पिंडोदक क्रिया करते हैं। तुम तो जिंदा ही पानी के बिना मार रहे हैं। फिर औरंगजेब थोड़ा सा पिघला, मुझे ठीक है कुछ मांग लो, क्या तुम्हारी मांग है? तो शाहजहां कहता है देखो मैं बादशाह रहा हूं, राजा रहा हूं, तो मुझे जेल में कुछ ऐसा काम दो जिससे मैं अभी भी अपने मन के मुराद को पूरी कर सकूं कि मैं राजा हूं, बादशाह हूं। तो औरंगजेब पूछता है क्या बादशाहियत करना चाहते हो? तो उसने कहा कि हमको पढ़ाने का काम दे दो और किसी को एक छड़ी मारा करूंगा तो मेरे मन में अभी आश्वासन रहेगा कि अभी भी मैं बादशाह हूं, अभी भी कंट्रोल कर रहा हूं। तो उनसे कहा ठीक है पढ़ाओ। तो पढ़ाने में किसी कैदी को कभी एक दो छड़ी मार देता था तो शाहजहां सोचता था कि अभी भी मैं बादशाह। और एक और मांग किया कि देखो ये जो मैं ताजमहल बनवा रहा हूं, बनाया हूं, उसको मैं देखना चाहता हूं। तो कारागृह में दीवार में एक छेद करवा दो, खिड़की छोटा सा खुलवा दो जिसे मैं उसको देखता रहूं। तो औरंगजेब ने ठीक है कह करके वो छेद कराया। वो छेद आज भी है आगरा के लाल किला में। लोग बताते हैं कि शाहजहां उसी छेद से ताजमहल देखा करता था, उसको बड़ी आसक्ति थी ताजमहल देखने में। तो इस प्रकार से राजा लोग होते हैं, अपने भाई को मार करके गद्दी ले लो, अपने बाप को मार करके गद्दी ले लो। ये तो खैर वैदिक काल के सनातन धर्मी राजाओं में बहुत कम देखने को आता है। म्लेच्छों और जौनों में तो 100% बस भाई को काट करके हो राजा, बाप को मार करके हो राजा, उसको काट करके हो राजा, यही परंपरा चली है। इस राष्ट्रपति को जेल में बंद करके देश से निकाल करके ये बन जाओ, वो आएगा दूसरा तो उसको निकाल करके वो बन जाएगा, वो आएगा उसको निकाल कर वो बन जाएगा, कोई आएगा उसको फांसी चढ़ा कर वो बन जाएगा, यही परंपरा रही। ये इसको कहते असुतृप्त, केवल इंद्रियारामी, प्राण पोषने वाले, निर्दय, ये राजाओं की दशा होती है। ये नहीं गिनते हैं कि ये मेरी माँ है, पिता है, भाई है। ये तो जब साधारण राजा लोगों की ये बात है, कंस तो और पापी था। आत्मान मिह संजातम प्राग विष्णु ना हतम। वो जानता था कि पहले विष्णु ने मुझको मारा है, ये जानता था। तो यह जान करके वो और विरोध करता था जादुओं से, और देवकी के गर्भ से विष्णु उत्पन्न होकर के मुझे मारेगा ये जानता था। वो जानता था कि मैं पूर्व जन्म में कालनेमी असुर रहा हूं, चाहे नारद जी ने बताया होगा चाहे पहले से जानता होगा। तो जादुओं से बहुत बड़ा विरोध किया, जब भी सब विरुद्ध था। और सबसे तो विरोध किया है बस उग्र सेनम च पितरम जदु भोजांधकादिपम स्वयं निगृह बुभुजे सूर सेनन महाबल।